नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डीयू में दाखिलों की दौड़ शुरू हो गई है और पहली बार एसओएल और रेगुलर के दाखिले भी एक साथ ही शुरू हो गए हैं। हमारे साथ हैं एसओएल के प्रिंसिपल प्रोफेसर उमाशंकर पांडे। स्वागत है प्रोफेसर ने हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, एसओएल में अभी तक जो है वो कहाँ तक हो गया रजिस्ट्रेशन? मुनमुन जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका बच्चों के प्रश्नों के लिए। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अब तक लगभग 8000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बट रजिस्ट्रेशन का मतलब अभी एडमिशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन के बाद के जो प्रोसेस हैं लगभग 8000 रजिस्ट्रेशन डिफरेंट कोर्सेज में हो चुके हैं अभी तक। अभी सर जो है वो जैसे एक लास्ट डेट बताई गई थी कि 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो अगर किसी बच्चे ने मान लिया कि उस डेट तक रजिस्ट्रेशन करा तो उसके बाद भी उसको मौका मिलेगा? मुझे लगता है उसके बाद भी उसको मौका मिलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो जितने भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनको फीस डिपॉजिट के लिए समय मिलता है। अभी तक सर जो है 8000 जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनमें कौन से पॉपुलर कोर्सेज हैं? देखिए, अभी तो सभी पॉपुलर कोर्सेज में जा रहे हैं। अभी तो इवन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इन कोर्सों में भी अच्छे खासे दाखिले का जो रजिस्ट्रेशन कराया है छात्रों ने। तो लगभग सभी कोर्सेज में दाखिलों का जो रजिस्ट्रेशन है लोग करा रहे हैं। सभी कोर्सेज में लगभग बिल्कुल बिल्कुल अभी बहुत अच्छा रिस्पांस है सभी कोर्सेज। मतलब बीते वर्ष की तुलना से सर अगर इस बार देखें तो क्या रिस्पांस ज़्यादा है? अभी थोड़ा कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी मुनमुन जी, बट जिस तरीके से आपने देखा 2 दिन पहले तक ही अभी तक 8000 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो हमें उम्मीद है कि पिछले सालों के अपेक्षाकृत इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्र एडमिशन लेंगे। मतलब जो है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी शुरुआत में ही जो है वो चॉइस एसओएल ही है। बिल्कुल, जो ये आपने ये प्रश्न कहा, ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपकी। बहुत सारे छात्रों ने शुरू से ही डिसाइड कर रखा कि हमको एक कोर्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करना है। दूसरे कोर्स अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हो सकता है उनकी प्रेफरेंसेस दूसरी भी हों। एक भी सर, एक जो हमने ब्रोशर पे नज़र डाली तो हमने देखा कि जो कुछ कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस जो है वो बढ़ गई है और वो बढ़ी हुई फीस है, लगभग 1000 रुपये से अधिक मुझे लगता है कि हर कोर्सेज में फ़ीस बढ़ाई गई। मुनमुन जी, बिल्कुल ठीक बात है। विश्वविद्यालय ने इस बार कुछ अपने हेड्स में वृद्धि की है, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सभी फीसों पर पड़ता है। लेकिन अगर आप देखें तो ट्यूशन फ़ीस और जो अदर फीसेज हैं वो बिल्कुल सेम है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस एग्ज़ामिनेशन ब्रांच के पास जाती है। यूनिवर्सिटी के कुछ फंड्स हैं जो उनकी उस हेड में जो भी अमाउंट जाता है वो विश्वविद्यालय को जाता है। तो विश्वविद्यालय ने अपने कुछ फैसिलिटीज़ फंड वगैरह में वृद्धि की है, उसका इम्पैक्ट है। लेकिन सर जैसे एसओएल में है, कई तो बच्चे यहाँ ऐसे आते हैं जो अपने परिवार में फर्स्ट लर्नर होते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं, तो फीस बढ़ गई तो अब क्या होगा? मैंने बताया ना, इसके अलावा और भी सुविधाएं हैं। जैसे हमारे पास इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के छात्रों के लिए बहुत सारी सुविधाएं भी अवेलेबल है। फ्री शिफ्ट रसीद के लिए साथ साथ फाइनेंशियल असिस्टेंट भी हम देते हैं। कई प्रकार की सुविधाएं भी शुरू की गई हैं और छात्रों को इसका भी लाभ बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। पहली बार सर जो है वो एक कोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है एसओएल में, बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, और जब ब्रोशर पर नज़र डालते हैं तो उसकी जो फीस है वो 21,000 से ऊपर है। तो इतनी बेतहाशा, इतनी महंगी फीस सर? मुझे लगता है मुनमुन जी, मैं जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा है। मैं आपको एक थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, अभी साइकोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इसकी अप्रूवल अभी हम इंतजार कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से। साइकोलॉजी ऑनर्स की कोर्स की तभी से शुरुआत होगी। जहाँ तक फ़ीस की बात है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस कंपेरेटिवली और कॉलेजेस से काफ़ी कम है। मतलब ये है कि प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से ही उनकी फ़ीस ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक साइकोलॉजी में है कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स भी हैं, तो शायद उससे ज़्यादा फीस बढ़ गई। लेकिन सर अगर रेगुलर से तुलना करें कि भाई उनकी फ़ीस ज़्यादा है तो एसओएल में भी, तो रेगुलर में तो उनको प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत मिलता है, रेगुलर क्लासेज होती हैं। एसओएल में तो रेगुलर क्लासेज नहीं होती। एक्चुअल में रेगुलर क्लासेज नहीं होती, लेकिन हम उन चीज़ों को और तरीके से कंपनसेट करते हैं। हम उनको पूरा स्टडी मटेरियल देते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन डिफरेंट काइंड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं। कॉन्टेक्ट क्लासेज उतनी नहीं होती लेकिन मैक्सिमम क्लासेज होती, प्लस हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए भी डिफरेंट लैब की फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करने वाले हैं। एक कन्फ्यूजन है सर बच्चों में, जो उनके सवाल आ रहे हैं कि एड्रेस प्रूफ में वो क्या क्या लगा सकते हैं। कहीं कन्फ्यूजन है कि पासपोर्ट लगाना जरूरी है, किसी बच्चे के पास पासपोर्ट नहीं है तो वो क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है मुनमुन जी। मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ, कोई आईडी प्रूफ चाहिए होता है। आप उस आईडी प्रूफ के नाम दिए गए हैं, वहाँ पर क्या क्या आप दे सकते हैं। पासपोर्ट उसमें एक डॉक्यूमेंट हो सकता है, इसलिए पासपोर्ट कंपलसरी नहीं है, ये मैं आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ।
मतलब जो एड्रेस प्रूफ में वो कोई भी जो है वो लगा सकते हैं, जो भी अथेंटिक डॉक्यूमेंट होता हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या जिस स्टेट गवर्नमेंट का जिसका भी होता हो, आप उसको एड्रेस प्रूफ को लगा सकते मतलब पासपोर्ट जो है वो कंपलसरी नहीं हैं। है। बिल्कुल कंपलसरी नहीं। एक सवाल सर डिग्री से जुड़ा हुआ है, आपने बताया था कि हर रोज 2000 डिग्रियां भेजी जा रही हैं, तो अब तक कितनी डिग्री जा चुकी है? लगभग उसी माध्यम से अगर आपको कहेंगे कि काफ़ी लगभग पर डे लगभग 2000 डिग्रियाँ यहाँ से डिस्पैच हो रही हैं। यानी उम्मीद करें सर कि अगले 1-1.25 महीने तक जितने स्टूडेंट्स थे 2022 बैच के, उनकी डिग्री मिल जाएगी? बिल्कुल, मुझे लगता है किसी एक कोर्स की तो बिल्कुल मिल जाएंगी, और उसके साथ में हमारे पास चूँकि छात्रों की संख्या ज़्यादा है तो शायद 1-2 महीने के अंदर मैक्सिमम डिग्रियाँ यहाँ से डिस्पैच हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपडेट के लिए। नमस्कार।